साथियों, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि कट्टरता अच्छी बात नहीं है। कट्टरता एक निगेटिव मानसिकता है। कट्टर का मायने आखिर क्या होता है? कट्टर का मतलब होता है काट खाने वाला, कटहा, अनुदार, हठधर्मी, असहिष्णु, असहनशील, दुराग्रही, फैनेटिक, लीगी, वादी और तालिबानी। ये जितने भी शब्द हैं वह सब कट्टरता की व्याख्या कर रहे हैं। तो आखिर ये बताइए कि कट्टर होना अच्छी बात कैसे है? चाहे कोई कहे कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, चाहे कहे कि कट्टर सुन्नी हूँ, कट्टर शिया हूँ, कट्टर क्रिश्चियन हूँ, या कुछ भी कट्टर हूँ, तो इसका मतलब उसमें निगेटिविटी भरी हुई है। कहीं न कहीं घृणा का भाव भरा हुआ है, कहीं न कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, या यूँ कहिए कि देयर इज नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से अगर कोई कट्टर धार्मिक कहने के बजाय कट्टर ईमानदार भी कहता है आपको, जिसकी अंग्रेजी होती है डेड ऑनेस्ट, तो कट्टर ईमानदार का भी आप देख लीजिए। अगर कोई कहे कट्टर ईमानदार है तो समझ लीजिए कि कोई का बड़ा निगेटिविटी है, क्योंकि ईमानदार तो ईमानदार है, उसमें कट्टरता क्या है? लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने सिद्धांतों के प्रति लचर रहें। लचर का क्या मतलब होता है? हम जिस विश्वास में विश्वास करते हैं, जिस फेथ में विश्वास करते हैं, जिस विचार में विश्वास करते हैं, उसके बारे में हमको लचर भी होने की जरूरत नहीं है। लचर होने का मतलब है कि हमारे धर्म की निंदा कोई कर रहा है, उसमें किंतु परंतु कर रहा है, धर्म के प्रतीकात्मक बातों को कोई कुतार्किक ढंग से पेश करके हंसी उड़ा रहा है, तो हमें दांत निपोर करके नहीं सुनना चाहिए। कई बार तो लोग क्या करते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों की प्रशंसा पाने के लिए अपने धर्म की निंदा स्वयं करना शुरू कर देते हैं। यह है लचर हिंदू या लचर विचारक या लचर विश्वास वाले व्यक्ति का शौर। तो फिर न कट्टरता ठीक है, न लचरता ठीक है, न हमें कट्टर होना है, न लचर होना है। तो आखिर क्या होना है? हमें प्रखर हिंदू होना है। प्रखर हिंदू या प्रखर विचारक किसे कहेंगे? प्रखरता में जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वह कुछ इस तरह से हैं। तीक्ष्णता, तेजी, यानी प्रखर उसे कहते हैं जो तीक्ष्ण होता है, कुशल होता है, कुशाग्र होता है, धारियल होता है, धारदार होता है, पैना होता है, चोखा होता है, प्रबुद्ध होता है, विवेकशील होता है, सघन होता है, सत्य सनातनी होता है, इंटेंसिव होता है, शार्प होता है, ट्रू होता है। तो प्रखर व्यक्ति उदार होता है, टॉलरेंट होता है, सहिष्णु होता है, महामना होता है। तो हमें धर्म के बारे में उदार होने की जरूरत है। धर्म के संबंध में नृप और रंक समान है। जब हम धर्म के बारे में प्रखर होते हैं तो हमारा स्वरूप रामकृष्ण परमहंस जी की तरह हो जाता है, हमारा स्वरूप कबीरदास जी की तरह हो जाता है, हमारा स्वरूप विवेकानंद जी की तरह हो जाता है। जब हम कट्टरता लाते हैं तो हम दूसरे धर्म की अनुचित निंदा भी करने लगते हैं, और जब हम दूसरे धर्म की अनुचित निंदा करते हैं
तो इससे एक रिएक्शन आता है। उस रिएक्शन से सिर्फ एक ही धर्म का नहीं, जितने भी धर्म आसपास एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उस सब में एक तरह की कमजोरी आती है, टूटन पैदा होती है। तो इसलिए धर्म के संबंध में हमें न कट्टर होने की ज़रूरत है, न लचर होने की ज़रूरत है। हमें धर्म के संबंध में प्रखर होने की ज़रूरत है। और जब हमारा धर्म प्रखर होता है तो हम देखते हैं कि वह तालिबानी नहीं, सनातनी स्वरूप का, सनातन सत्य पर आधारित एक धर्म होता है। और तब उस सनातन सत्य या इटर्नल ट्रुथ को दुनिया के सभी धर्म स्वीकार करते हैं, मान्यता देते हैं, क्योंकि वह यूनिवर्सल रिलीजन का स्वरूप हो जाता है। और इटर्नल तो होता ही होता है, वह सस्टेनेबल रिलीजन होता है। सस्टेनेबल कि जिसे धारण किया जा सके, जिसे निभाया जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सभी को अपने धर्म के प्रति प्रखर होना चाहिए। हमें अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में कोई अपशब्द या कुविचार नहीं रखना चाहिए। और अन्य धर्मों के बारे में हमें या तो सहिष्णु होना चाहिए या यह मान करके चलना चाहिए कि मेरा धर्म मेरे लिए ठीक है, आपका धर्म आपके लिए ठीक है। एक और बहुत विशिष्ट शेर है जो मैंने सुना है, जिसे मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। यह शेर इस्लाम के बारे में कहा गया है मूलतः कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। यानी एक सच्चा मुस्लिम यह कहता है कि मैं दुनिया में जितने भी सम्मान योग्य व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सर्वप्रथम मुस्तफ़ा यानी मोहम्मद साहब हैं। यह बात अपने तरीके से हर धर्मावलंबी कह सकता है, हिंदू भी कह सकता है कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर राम जी के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर कृष्ण जी के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर बुद्ध जी के बाद, बौद्ध कह सकते हैं मैं सबको मानता हूँ मगर क्राइस्ट के बाद या ईसा मसीह के बाद। तो ऐसी भी एक अवधारणा है कि सभी धर्मों को समान मानते हुए भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने को प्राथमिकता दें, या यूँ कहें कि समान में प्रथम, जिसको हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट एमंग द इक्वल्स, समान लोगों में प्रथम। हर व्यक्ति का अपना धर्म समान धर्मों में सर्वप्रथम होता है। और अगर हम दूसरे धर्मों की बुराई, कट्टरता बस यूँ करते हैं कि दूसरे धर्मों में हम कहें कि ये बात सही नहीं, वो बात नहीं है, अगर उसमें हम इब्बट लगाते हैं, अगर मगर करते हैं, तो पाते हैं कि हम उन्हीं बातों पर अगर मगर करते हैं जो किसी धर्म के कोर से, सनातन सत्य से यानी इटर्नल ट्रुथ से, शाश्वत सत्य से उनका संबंध नहीं रहता है, बल्कि वह बातें प्रतीकात्मक होती हैं और संकेतात्मक होती हैं, पौराणिक होती हैं। इसलिए हमें दूसरे धर्मों के पौराणिक, मिथकीय, संकेतात्मक और प्रतीकात्मक तत्वों को लेकर के ज़्यादा खींचतान नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी धर्म के विषय में आलोचना करते समय, समीक्षा करते समय
कबीरदास की दृष्टि रखनी चाहिए, रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि चाहिए। रामकृष्ण परमहंस चारों धर्मों में, महान धर्मों में अपने को महीने भर रख करके और देखा तो उन्हें लगा कि सभी धर्म मानवता के कल्याण के लिए समान रूप से प्रभावशाली हैं। इसी तरह से कबीरदास जी ने भी बड़े साफ मन से सभी धर्मों के आडंबर और पाखंड की आलोचना की और किसी भी धर्म के अवलंबी ने उनका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि कहा तो यूँ जाता है कि जब उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके शरीर को कफन दफन करने के लिए या उसे सुपुर्दे खाक करने के लिए या अग्नि को समर्पित करने के लिए हिंदू मुसलमान सब लोग बढ़ चढ़ करके आगे आने लगे, जिससे तत्कालीन प्रशासन को असुविधा होने लगी थी। तो यह उनकी स्वीकार्यता थी। इसके उल्टे ओशो रजनीश के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने सभी धर्मों की तार्किक तरीके से आलोचना की। कभी बार उनके तर्क कुतर्क हो जाते हैं, लेकिन हमें जो मुख्य बात कहनी है वह यह है कि वह धर्मों की आलोचना कबीर की दृष्टि से नहीं करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी की दृष्टि से नहीं करते हैं, विवेकानंद जी की दृष्टि से नहीं करते हैं। इसलिए लोग उनके पीछे पड़ गए और स्वयं धार्मिक भावना को ठेस महसूस करने वाले लोग और धार्मिक लोग ओशो रजनीश के विरोधी हो गए। वंदे मातरम, वंदे भारतम।